आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी अथवा काली चौदस की 3 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस अथवा काली चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए और नहाने के पानी में चिचड़ी के पत्ते डालकर उस पानी से नहाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय यमराज की पूजा और दीप दान करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नरक चौदस के दिन दीप दान और पूजा का विधान है। छोटी दिवाली के दिन रात में घर के बुजुर्ग एक दिया जलाते हैं और उस दिए को पूरे घर में घुमाते हैं। उसके बाद उस दिए को घर से कहीं दूर छोड़ आते हैं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अधिकतर स्थानों पर रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप दान करके यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन बंगाल में रूप चतुर्दशी का दिन माँ काली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। आइए अब शुरू करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक एक राजा थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा तथा दानी थे। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में भी राजा बहुत ही दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। यमदूत बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे कि राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबरा गया और नरक में जाने का कारण पूछा। तब यमदूतों ने कहा, हे राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो समस्त संसार जानता है, परंतु आपके पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा बोले, उस पाप के बारे में मुझे भी बताओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल एक विद्वान ब्राह्मण लौट गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे। साथ ही उन्हें चिंता हो रही थी कि वह इस पाप से मुक्त कैसे होंगे। तब राजा ने ऋषियों के पास जाकर उनसे अपने पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषिगण बोले, हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करना तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना तथा दान आदि देकर अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से नरक चतुर्दशी का व्रत किया। नरक चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से राजा रंतिदेव वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।
इस प्रकार नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं रूप चतुर्दशी की पौराणिक कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि किसी स्त्री के हाथों नरकासुर का वध हो सकता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की सहायता से ही श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को अपने पास बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण भगवान ने इस राक्षस का वध करके उन सभी कन्याओं को नरकासुर के बंधन से मुक्त करवाया। जब श्री कृष्ण भगवान ने उन सभी कन्याओं को बंधन से मुक्त किया, तब उन सभी ने कहा, अब हमें समाज में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में उन सभी 16,000 कन्याओं ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हम सबको समाज में फिर से सम्मान प्राप्त हो सके। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। मान्यता है 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंधन से मुक्त करवाने और नरकासुर का वध करने के उपलक्ष्य में ही नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान की परंपरा शुरू हुई थी। इस प्रकार रूप चतुर्दशी की पौराणिक कथा पूर्ण हुई। रूप चतुर्दशी की एक अन्य कथा के अनुसार एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, इसलिए उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। उनके बालों में भी छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों के बालों और भौहों पर जुएं जम गई, जिससे वह बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन नारद जी वीणा और करताल बजाते हुए घूमते घूमते योगीराज के पास पहुँचे। नारद जी को अपने सम्मुख देखकर योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हुई? तब नारद जी ने कहा, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन करना नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, योगीराज, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। पहले जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे करो, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत करना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे विधि विधान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले की तरह स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। तब योगीराज ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर नारद जी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया और पूजा की। व्रत के प्रभाव से योगीराज का शरीर पहले की तरह हो गया। उसी दिन से नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाने लगा। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने योगीराज को रूप दिया वैसे ही सबको देना। इस प्रकार नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी अथवा काली चौदस की तीनों कथाएं पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।
आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।